आप सभी लोगों को नमस्कार। आज हम जेपीएससी के सीडीपीओ की बात करेंगे, क्योंकि 24 जून से एलएसडब्ल्यू मेंस का जो वैकल्पिक विषय है उसका प्रारंभ कर रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों की बात करेंगे। साथ ही जो आप लोग मैसेज किए, कुछ प्रश्न पूछे, उसके कुछ चर्चा कर लेंगे। तो देखिए, एक प्रश्न ये था कि सर सीट बहुत कम है तो क्या तैयारी करनी चाहिए। तो पहले ये तो कि वीडियो थोड़ा लंबा होगा, इसलिए उसे ध्यानपूर्वक सुनिए, फ़ायदा होगा। जो जेपीएससी सिविल सर्विसेज की जो तैयारी कर रहे हैं, जो खासकर जो जेपीएससी के संदर्भ में, उनके लिए कि जेपीएससी और सीडीपीओ पीटी लगभग सेम है। मेंस में थोड़ा अलग है, लेकिन आप यदि सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आप उनसे ज़रा पूछिए जिनका एज खत्म हो गया, वो दे नहीं पाए हैं, और आपके पास यदि मौका है तो उस मौका को समझिए, इस मौका को एक बेहतर रणनीति के साथ मेहनत करके लाभ उठाइए। इस सोच में अपने समय को बर्बाद नहीं कीजिए कि सब सीट कम है, दोनों की तैयारी अलग है, ये अलग है। आपके पास टाइम मैनेजमेंट कीजिए। तो सबसे पहले आपका ये कि आपको दोनों एग्जामिनेशन को साथ लेके चलना है। यदि आप एक सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के एक सीरियस कैंडिडेट हैं, तब यदि आप दृढ़ संकल्पित हैं सिविल सेवा के परीक्षा के लिए। दूसरी चीज़ें हैं कि सीट बहुत कम है। आपको तो एक सीट चाहिए मित्र। आपकी रणनीति अच्छी क्यों नहीं हो कि आप उस 64 में या उस 32 सीट में या उस 10 सीट में आपका रिजल्ट क्यों नहीं होगा, उस 32 सीट में आप क्यों नहीं आएंगे। तो आप रणनीति अच्छी बनाइए। आप यदि नोट्स पढ़ के जाएंगे तो आप ये सोचेंगे कि हम नोट्स पढ़ लें और तब हम पास कर जाएं, तो आपके लिए तो 64 सीट भारी लगेगा ही। आप यदि प्रॉपर किताब पढ़ के जाते हैं, आप अपने राइटिंग स्किल को बेहतर करते हैं, आपका इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छा होगा, और उस इन्फॉर्मेशन को एक बेहतर रणनीति के साथ, एक अच्छे बेहतर डायग्राम फ्रेमिंग के साथ मेंस में लिखते हैं, बिल्कुल क्वालिफाई करेंगे। और करेंगे क्या, लड़के करते भी हैं। लेकिन आप इस सोच में रहेंगे कि सीट कम है, भरें या ना भरें, चलो कहीं से नोट्स ले लें, हम पढ़ लें, अब पास कर जाएं, तब तो 500 भी सीट रहा तो उम्मीद कम ही है। यदि भाग्य बहुत अच्छा है तो आम धतूर कटहल भी लेके आ जाएंगे तो पास कर जाएंगे, ये अलग चीज़ है। लेकिन जो एक प्रॉपर तैयारी है, उस प्रॉपर तैयारी यदि करेंगे तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आपको करना पड़ेगा। तो अपने दिमाग से ये चीज़ हटा दीजिए कि 64 सीट है तो क्या होगा, आपको एक सीट लेना है, उसकी तैयारी कीजिए। तीसरी चीज़ ये पूछे कि सर रणनीति कैसी होनी चाहिए। क्या सिर्फ अभी पीटी ही की थी तैयारी करें,
पीटी की तैयारी करेंगे और पीटी क्वालिफाई कर जाएंगे तो उससे क्या होगा, बगल वाले अगल बगल वाले कहें देखो भाई सीडीपीओ का पीटी पास कर गया। यही होगा ना, और तो कुछ होगा नहीं। और जहाँ लोग मेंस लिख रहे हैं उसके बीच में जाइएगा तो क्या है, कोई वैल्यू भी नहीं देगा, अरे कितना मेंस पास कर गए, कितना तुम अभी पीटी पास किए हो। क्योंकि आप पीटी मास्टर हो जाएंगे, क्योंकि आपकी राइटिंग स्किल तो अच्छी होगी नहीं। और ये बात जो नेक्स्ट जो जेपीएससी एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं उनके लिए भी, तो ऐसे मत कीजिए, दोनों लेके चलिए, पीटी कम्स मेंस दोनों तैयारी कीजिए। सिविल सेवा हलवा नहीं है भाई, पढ़ना पड़ेगा। आपको एक दो रिजल्ट जैसे बोले कि वो था, उसकी पता नहीं कैसे रिजल्ट हो गया, आप एक दो रिजल्ट करके अब नहीं आंक सकते हैं। अब प्रश्न की जो प्रवृत्ति है वो भी चेंज हो गया है, उसे पकड़ना पड़ेगा। तो ये सब त्याग दीजिए कि पहले पीटी कर लेंगे, फिर मेंस तैयारी करके किसी का नोट्स ले लेंगे और पढ़ लेंगे, तो पढ़ते रह जाएंगे, फिर अगले साल फिर नोट्स खरीदना हो। बार बार कह रहे हैं किताब पढ़ने की आदत डालिए। एक मित्र लिखे कि सर क्या सिर्फ लूसेंट पढ़ने के जेपीएससी पास कर जाएंगे? अरे आप कलेक्टर बन जाएंगे, यूपीएससी पास कर जाएंगे लूसेंट पढ़ने के बाद। नहीं, पता नहीं किताब पढ़ने से क्या है कि नहीं, किताब पढ़ना ही नहीं चाहते, वन लाइनर पढ़ के जाएंगे, एग्जामिनेशन दे देंगे, हो जाएगा। तेरे फन्नामा था वो तो लूसेंट पढ़ के ही पीटी क्वालिफाई कर गया, या कर गया आप कर गए, वो पीटी ही क्वालिफाई किया ना बस। तो बात कुछ ये मेन चीज़ ये कहना चाह रहे हैं कि किताब पढ़ने की आदत डालिए, नोट्स के पीछे मत भागिए। यदि नोट्स भी लेते हैं तो उसमें कुछ अपना जोड़िए, कॉपी कैट नहीं बनिए। क्योंकि आप यदि किताब नहीं पढ़ेंगे तो बहुत सारी जैसा इन्फॉर्मेशन है आपको प्राप्त नहीं होगा, आप समाहित उस इन्फॉर्मेशन को नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए किताब पढ़ने की आदत डालिए। किताब जितना आप पढ़ रहे हैं उतना लिखने की आदत डालिए। जो पढ़ रहे हैं उसको लिखिए। जब तक लिखेंगे नहीं आपकी राइटिंग स्किल अच्छी नहीं होगी। राइटिंग स्किल 1 महीने का काम नहीं है। राइटिंग स्किल जब तक निरंतर अभ्यास नहीं करेंगे तब तक आप नहीं कर पाएंगे। नहीं तो अगल बगल बोलेंगे अरे उसका बेटा तो डिप्टी कलेक्टर बनने गया, मालूम चला कुछ नहीं। तो जिस संकल्प के साथ आप आए हैं, घर से दूर हैं, कहीं पढ़ रहे हैं, रांची में बैठ के पढ़ रहे हैं या पटना में बैठ के पढ़ रहे हैं या दिल्ली में बैठ के पढ़ रहे हैं या जमशेदपुर में बैठ के पढ़ रहे हैं, कहीं भी पढ़ रहे हैं आप, तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बेहतर रणनीति की बहुत ज़रूरत है। तो इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। रही बात, अभी हम मेंस का बैच जो है फर्स्ट बैच स्टार्ट करेंगे 24 जून से LSW का, और LSW का वीकेंड में क्लास होगी, और वीकेंड में क्लास होगी और उसमें हम आपसे इतना प्रैक्टिस करवा देंगे, इतना राइटिंग स्किल हो जाएगा कि किसी भी तरह पैटर्न को चेंज करे आपका मार्क्स बेहतर लाएंगे आप।
वो गारंटी। इसीलिए इस बैच का ही नाम मैंने रखा है संकल्प गारंटी बैच। एक इस बैच में 20 से 25 लड़कों से ज़्यादा हम नहीं ले पाएंगे, कारण समय है नहीं, एक बैच से ज़्यादा नहीं, क्योंकि 9 बजे से ऑलरेडी CGL का एक बैच टाइम दे रहे हैं, तो उस समय हम किसी को दे नहीं पाएंगे। और वीकेंड में लेंगे, वीकेंड सफिशिएंट है, क्योंकि सिर्फ पढ़ाना ही मेरा उद्देश्य नहीं होगा, आपका सिलेक्शन मेरा मेन उद्देश्य है। तो अभी जो मेंस का बैच स्टार्ट कर रहे हैं वीकेंड होगा, और PT का बैच जो होगा वो डेली चलेगा, मंडे टू फ्राइडे या थर्सडे, उसके लिए अलग से बताएंगे। लेकिन अभी मेंस का हम थोड़ा बता दें। मेंस से LSW खासकर एक बेहतर एक्सपीरियंस है मेरे पास। आप मुझसे ही क्यों जुड़ेंगे, तो इसके लिए इसका जवाब मैं दे रहा हूँ। चाहे BPSC हो, 64 तक मैंने मेंस लास्ट इंटरव्यू दिया था, या JPSC का पहले जो LSW का वैकल्पिक विषय होता था तो वो 5th तक। उन सभी एग्जामिनेशनों में LSW में बेहतर मार्क्स रहा, चाहे 56, 59 जिस समय 200 का 2 विकल्प हो तो वैकल्पिक सब्जेक्ट होते थे, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकेंड। हमेशा पेपर फर्स्ट में 140 एबव और पेपर सेकेंड में 130 के आसपास। 130 होने का भी कारण है, झारखंड में भी बेहतर मार्क्स मिले। और अब बिल्कुल ये नहीं कह रहे हैं कि आप मुझसे ही जुड़े, लेकिन आप जहाँ भी जुड़ें उनसे जुड़ें जो मेंस लिखे हों, और मेंस लिखे ही नहीं हो, जो अच्छे मार्क्स प्राप्त किए हों और जो इंटरव्यू दिए हों। देखिए, अंतिम चयन होना नहीं होना वो अलग चीज़ है, लेकिन आप उस दरवाजे तक पहुंच गए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अटेम्प्ट खत्म हो जाता है, ज़िंदगी बर्बाद हो जाता है उन गलियों में, लेकिन यहाँ PT क्वालिफाई मेंस क्वालिफाई ही नहीं करता है। तो उन अलग बात है। मेरे पास देखिए, मेरे पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि ये बड़े बड़े बोर्ड, डिजिटल बोर्ड लगा के मैं आपको पढ़ा दूँ, वो नहीं होगा। मैं आपको गूगल मीट पे ही पढ़ाऊँगा, व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, आपको उसी में जो नोट्स पोस्ट मुझे करना होगा करेंगे, वीकेंड में गूगल मीट का लिंक देंगे और गूगल मीट पे हम डिस्कस करेंगे। आपको जैसे मान लीजिए कारखाना अधिनियम आपको दिए, आप कारखाना अधिनियम पढ़ेंगे, मैं कारखाना अधिनियम पे डिस्कस करूँगा, फिर कारखाना अधिनियम का एक डायग्राम, फ्रेमवर्क जो भी होता है वो हम आपको देंगे। उस आधार पे आप नोट्स लिखेंगे, अपना नोट्स बनाएंगे, फिर आप मुझे दिखाएंगे, फिर उसको करेक्शन करके फिर मैं आपको अपना नोट्स दूंगा। इसके बाद फिर आप टेस्ट देंगे। फिर इसके टेस्ट का मतलब ये कि आप लिखित भी देंगे और बोलेंगे भी, गूगल मीट पे आप सामने में बोलेंगे भी। जब टेस्ट होगा, मेरे पास 20 स्टूडेंट होंगे, किसी भी एक दिन किसी भी स्टूडेंट को
आधे घंटे के लिए वीडियो ऑन करके आपको सामने में टेस्ट लिखना पड़ेगा। कोई भी क्वेश्चन दिए आपको फ्रेम वर्क करके आधे घंटे में तैयार करके आपको फ्रेमिंग करके मुझे दे देना है। इस आधार पे क्या होगा, आपकी राइटिंग स्किल अच्छी होगी, आपका सिलेबस पूरा पीटी के पहले आपका वैकल्पिक विषय कंप्लीट हो जाएगा। पीटी होने के बाद आपका सिर्फ जीएस बचेगा, वो तैयारी करेंगे, इसका रिवीजन करेंगे। कहीं से प्रश्न, गारंटी कहीं से प्रश्न पूछे। जिस प्रकार 64th में एलएसडब्ल्यू के क्वेश्चन की प्रवृत्ति को चेंज कर दिया गया, अब बड़े बड़े महारथ धराशायी हो गए जो नोट्स पढ़ने वाले थे। लेकिन जो किताब पढ़ने वाले थे, जो कुछ अलग करके लिख रहे थे, जो अपने अलग नोट्स बना रहे थे, वो इंटरव्यू भी दिए। तो इस आधार पे यदि आप तैयारी करते हैं तो आप ये विश्वास रखिए कि आपको आप अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। लेकिन हवाई वाली तैयारी करेंगे तो फिर दिक्कत होगा। मेरा ये कहना नहीं है कि आप मुझसे ही जुड़े, मैं बार बार कह रहा हूँ लेकिन आप जहाँ भी जुड़ें, आप मेहनत करें, बेहतर लिखें, फिर पास करें। क्योंकि मेंस पूरी तरह आपके राइटिंग स्किल पर डिपेंड करता है। इसीलिए जेपीएससी और सीडीपीओ के पीटी का कंबाइंड बैच होगा और वो हम जुलाई से स्टार्ट करेंगे पीटी का। और मेंस के लिए एलएसडब्ल्यू का बैच अभी स्टार्ट करेंगे 24 जून से। तो यदि आप लोगों को मेंस बैच में, एलएसडब्ल्यू के मेंस बैच में यदि आप लोगों को जुड़ना हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, उस पर डिटेल आपको दे दी जाएगी। जिसका नॉर्मल एक फ़ी होगा वो पेड करना पड़ेगा, क्योंकि जो नोट्स बनाएंगे लड़के उसे मुझे देना पड़ेगा। मेरे पास तो इतना टाइम है नहीं, इसीलिए ये जो भी है एक नॉर्मल फ़ी लगेगा, वो आप पेड करेंगे और एलएसडब्ल्यू का बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही लगभग मुझे लगता है कि पूरे एलएसडब्ल्यू में 500 क्वेश्चन, 250 से 500 क्वेश्चन का प्रैक्टिस एग्जामिनेशन तक कर लेंगे, समझ जाइए। और आप इतने प्रैक्टिस कर लेंगे, एग्जामिनेशन के मार्क्स जब आएगा तब बताइएगा। इसीलिए आप अच्छी तरह से, बेहतर तरीक़ों से, एक अच्छी रणनीति के साथ सीडीपीओ की तैयारी कीजिए। या जेपीएससी में लगे हैं तो जेपीएससी की तैयारी कीजिए, हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छी रणनीति के साथ तैयारी कीजिएगा तो बिल्कुल होगा। और यदि विशेष जानकारी के लिए जो आप हैं वो कॉल कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम आपको मैसेज मोबाइल नंबर कर देंगे, आप उस नंबर पे आप बात कर सकते हैं और विस्तृत जानकारी आप ले सकते हैं। तो 24 जून से एलएसडब्ल्यू की क्लास के लिए हम लोग मिलते हैं। तो जिनको यदि क्लास करना हो तो आप लोग संपर्क रजिस्ट्रेशन करा लें, ज़्यादा बेहतर हो। ठीक है, चलिए आप सभी लोगों को पुनः नमस्कार।
ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।